लड़की से जब मैंने पूछा कि तुम्हारा शादी कब हुआ, तो लड़की ने बोला कि मेरा 1 साल पहले शादी हुआ, जो कि ये बात झूठ है। ठीक है। तो मैंने पूछा कैसे तुम शादी कर ली, प्यार तो तुम हमसे करती थी, तुम शादी किसी और से कैसे कर ली? कितने साल से रिलेशनशिप में थे आप लोग? 2.5 साल से रिलेशनशिप में और थे। 1 साल पहले शादी कर ली किसी और से? जी हाँ, अच्छा। 1 साल पहले नहीं, वो कहानी में बता रहे थे, ये चीज तो बाद में पता चला कि कहानी में बता रहे थे। मेरे मम्मी पापा के ऊपर केस कर दिया गया है कि लड़की का माँ पीटता है। मेरे पापा के ऊपर भी केस कर दिया, मेरी बहन के ऊपर भी झूठा आरोप लगा दिया कि सब लोग मारता है, पीटता है, घर से बाहर कर देता है। आरोप लगाया था उसने, लड़की के माँ बाप ने कहा था कि मेरी बेटी को मतलब कि मार के पीट के भगा दिया गया है, जानबूझ के मार दिया है। मेरा घर में 30 गो 40 गो लेकर के आदमी को बुला करके लेकर के आए, गुंडागर्दी टाइप का तोड़फोड़ करने लगा था। नमस्कार, अतुल सुभाष का मामला आए दिनों आप लगातार देख रहे होंगे, जहां पर दिखाया गया किस तरह से एक पुरुष प्रताड़ित होकर के और एक बहुत ही बड़ा कदम उठाता है। वैसा ही मामला एक अभी हमारे साथ आया है, जहां पर एक लड़का लव मैरिज एक लड़की से करता है और उसके बाद वही उसको महंगा पड़ जाता है। लव मैरिज के बाद 2-3 दिनों के बाद पता चलता है, मतलब शादी के 2-3 दिन बाद पता चलता है कि वो लड़की ऑलरेडी पहले से शादीशुदा रहती है और एक दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल पहले उसकी शादी हो चुकी होती है। ऐसा ही पूरा मामला है। अभी हमारे साथ भाई जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी हम आपको देंगे, कैसे इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे पुरुष है इसका वो महिला लाभ उठा रही है और लगातार इन पर कई एक एलिगेशन लगा दिया है। पूरा मामला जानते हैं। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कन्हैया सिंह है, कहाँ के रहने वाले हैं? नवादा पकड़ी वर्मा के। नवादा के हैं। अच्छा, क्या पूरा मामला एक बार स्टार्टिंग से बताइएगा कि कैसे कैसे आपकी शादी हुई और आज क्या हो रहा है? सर मेरा शादी 2024 में हुआ था, चौथे महीने में हुआ था। मतलब इसी साल 2024 जी 2024 में हुआ हाँ। था। शादी होने के बाद मतलब कि शादी वादी सब कुछ ठीक हो गया था। घर में जाने के बाद जस्ट 3 दिन के बाद ही पता चलता कि लड़की का ऑलरेडी पहले ही शादी कहीं हो चुका था। अच्छा, शादी होने के 2-3 दिन बाद पता चलता? जी हाँ, 2-3 दिन के बाद ही। उससे पहले नहीं पता था? उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा, जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पता चलने के बाद ये लड़की खुद कबूल करी कि मेरा शादी हुआ है। वो झूठ झूठ बोली थी। लड़की से जब मैंने पूछा कि तुम्हारा शादी कब हुआ, तो लड़की ने बोला कि मेरा 1 साल पहले शादी हुआ, जो कि ये बात झूठ है। ठीक है। तो मैंने पूछा कैसे तुम शादी कर ली, प्यार तो तुम हमसे करती थी, तुम शादी किसी और से कैसे कर ली? कितने साल से रिलेशनशिप में थे आप लोग? 2.5 साल से रिलेशनशिप में और 1 थे। साल पहले शादी कर ली किसी और से? जी हाँ, अच्छा। 1 साल पहले नहीं, वो कहानी में बता रहे थे, ये चीज तो बाद में पता चला कि कहानी में बता रही थी। तो मैंने कहा कि कैसे तुम शादी कर ली? तो उसने कहा कि मेरी एक चचेरी बहन थी, काली कलर की थी, उसका जल्दी से शादी नहीं लगता था, हमको दिखा करके उसका शादी लगता, लेकिन शादी जब उसका नहीं लगा, बाराती आया, जयमाला हुआ, सब कुछ हो गया, तो लड़का बोलने लगा कि लड़की बदल दिया गया है, दाल नहीं गला। तो मेरे मम्मी पापा हमको बोलने के तुमको देखा है तो तुम ही से शादी करेगा। जबरदस्ती मेरे मम्मी पापा हमको शादी में बैठाया, हमको बैठना पड़ा, मेरा मजबूरी था। लड़की का ये आरोप है मम्मी पापा के ऊपर। लेकिन ये भी गलत है। लेकिन ये भी बात गलत है, जबकि हकीकत पता करने पता चला है कि लड़की लोग अपना मन पसंद से किया था, लड़का लड़की वाले दोनों आपसी सहमति से शादी करे। 10 साल पहले 10 साल पहले दहेज वहेज सब कुछ लिया दिया गया है, आपसी सहमति जैसे होता है नॉर्मल शादी, उसी तरह शादी किया गया अरेंज मैरिज। आपने इसका साक्ष्य कुछ आपके पास मिला है, कुछ प्रमाण मिला है? मेरे पास प्रमाण के तौर पर लड़का का फोटो है और मतलब कि उसका मम्मी का रिकॉर्डिंग है कि खुद वो मतलब कबूल करी कि गाली गलौच में उसने कबूल किया है। मैंने उसको उकसाया जानबूझ करके ताकि वो सच बोले, तो उसने कबूल किया कि 2014 में मेरे बेटी के शादी हुआ। उसने गाली में ये बात बोल करके बोली है। अच्छा अच्छा। उसके बाद अब क्या हो रहा है? अब क्या दिक्कत हो रही है? उसको उसका माँ भी हमसे झूठ मतलब कि बोली, उसकी माँ भी बोलती कि 2 साल पहले शादी हुआ। बेटी कुछ और बोलती, बेटी कहती थी कि 1 साल पहले शादी हुआ। इसका भाई से जब हम पूछते, भाई कहता था कि 1 साल पहले शादी हुआ है। मुझे खुद समझ में था कि क्या हकीकत है, लेकिन बाद में पता चला हकीकत की 2014 में इसका 10 साल पहले शादी हुआ है। हम लड़का के घर में भी जाकर के पता किए हैं और पता करवाए हैं। सही निकला, सही बात। ये बात सही निकला। और उस लड़के का शादी अभी जस्ट 3-4 महीना पहले शादी हुआ है। दूसरा शादी उसने कर लिया है। मतलब शादी जब आपकी हुई थी तो इस लड़की ने सच छुपाया है ना, कि शादी वो पहले से शादीशुदा, ऐसा उसने छुपाया था। छुपाया हमसे शादी से। सच्चाई पूछने पर झूठा कहानी, मनगढ़ंत कहानी बताया अपना सच्चाई छुपाने के लिए। उल्टा सीधा कहानी बनाया कि मेरा शादी बुधौल में हो गया है, वहां हो गया। वहां पर भी जाकर के पता किया हम अपने परिवार के द्वारा, ये भी बात झूठ निकला। सारा कहानी उसने मेरे से झूठ बोला, एक भी उसका बाद में सच्चाई नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम तो यही चाहते हैं कि मुझे मतलब कि मेरे साथ में जो धोखा हुआ है, मतलब कि सब कुछ मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मेरे साथ जो शादी के बारे में छुपाया, इसका मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे साथ में जो धोखा हुआ है। आप अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहते? मैं अपनी पत्नी को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ में धोखा किया। हम तो उसके चक्कर में अपने माँ बाप को हम धोखा दे दिए और ये लड़की मेरे साथ में धोखा कर गई। हम इसको जिंदगी भर रखते,
लेकिन ये हमारे साथ में धोखा कर गई। मम्मी पापा क्या, मम्मी पापा जब तक जिंदा रहते तब तक रखते हैं, उसके बाद तो लड़का को सब दिन रखना पड़ता है ना। हम उसको रखते जिंदगी, लेकिन मेरे साथ वो छल करिए, धोखा करिए, हम इसको कैसे रख सकते हैं। थाने में एफआईआर वगैरह आपने किया है? हाँ, थाने में एफआईआर सब कुछ हो चुका है, ये मामला कोर्ट में भी चला गया है। कोर्ट में चला गया? जी हाँ। अच्छा, अब क्या दिक्कत आ रही है? जैसे आपने आप बता रहे थे ऑफ रिकॉर्ड में, बता रहे थे कि लड़की घर से भाग जा रही है बार बार, इसका क्या क्या मामला? लड़की फर्स्ट बार जब भागी थी तो पुलिस ने मतलब कि, क्यों भागी थी, भागी क्यों थी? लड़की इसलिए भागी थी, मैं उसको फोन किया था, मैं उसको बोला था कि तुम्हारे बारे में हम पता कर लिए हैं, एक एक चीज नस नस पता कर लिए हैं, यही बात हम उसको बोले हैं, तो लड़की भाग गई है। लड़की घर छोड़ के भाग गई? जी हाँ। अच्छा, कहाँ भागी थी? ये नहीं पता कि कहाँ भागी। फर्स्ट बार देखिए किस तरह से भागी है लड़की। जब हकीकत पता चला कि इसका शादी हो चुका है, लड़की भी खुद एक्सेप्ट करे कि मेरा शादी हुआ, लेकिन भले उसने कहानी बताया, लेकिन बात हकीकत है उसका शादी होल था। लेकिन शादी के बाद ये बात बताई? शादी के बाद वो बताई, तो उसके बाद मैं उसको बोला कि मैं तुमको कभी नहीं रख सकता, तुम हमारे साथ मतलब धोखा करे, तो वो बोले कि हाँ हम धोखा किए, तुम हमको नौकर बना के रखो जैसे, लेकिन हम इस घर में रहेंगे जबरदस्ती, हम पे तुमको हम नहीं रख सकते हैं, तुम हमको डाइवोर्स दो, हम मतलब जैसे तुम आए मेरे लाइफ में चुपचाप तुम चलिए, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। तो वो लड़की रेडी भी हो गई थी डाइवोर्स देने के लिए, बोली कि हाँ हम तुमको डाइवोर्स दे देंगे। इस बात का मेरे पास प्रूफ है, उस खुद रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। वो बोली थी कि मैं आपको मतलब कि डाइवोर्स दे दूंगी, चलो कोर्ट में। जैसे ही बिहान होकर के जाने वाले थे, कल होकर के जाने वाले थे, हम न्योता पहुंचाने के लिए महारामा गए हुए थे, अगले दिन होकर के हम उधर न्योता पहुंचाने के लिए गए। उसके बाद पता चलता है कि लड़की 2:30 बजे फिर भाग गई होती, घरे छोड़ के भाग? घरे छोड़ के भाग गई हो, अच्छा। भगवानपुर के रास्ते के द्वारा भागी थी। अच्छा अच्छा। हाँ। उसके बाद? और उसके बाद फिर वो भागने के बाद फिर पुलिस प्रशासन 5 दिन के बाद मिली लड़की। कहाँ पे मिली? मतलब कि उसके मतलब कि कंप्लेन जब हम किए थे तो पुलिस गई थी उसके घर में, तो उसकी माँ बोली कि मौसी के यहाँ वो अपने, जबकि लड़की के माँ से जब हम पूछते थे कि लड़की कहाँ पर है, तो वो हमको सच नहीं बताती थी, वो बोलती थी कि हमको कुछ नहीं पता है। और जैसे ही पुलिस पूछताछ करने के लिए गए तो लड़की का माँ बोली कि मौसी के यहाँ पर है। ठीक है, फिर वहां से आ गई वापस घर? वहां सब आने के बाद घर नहीं, डायरेक्ट आए थाना में गए हम उसको, तो पुलिस ने मतलब कि रखवा दिया हमको, मतलब कि बोला कि रख लो, एक बार माफ कर दो इसको, दोबारा अगर मतलब कि भागते तो इसके ऊपर वो क्या कहते हैं डाइवोर्स का केस फाइल करना। तो हम रख लिया उसको, घर पर भी आ गई। घर पे रखने के बाद हम उसके बाद 13-14 दिन के बाद हम फिर चेन्नई चले जाते हैं। चेन्नई जाने के बाद मतलब आप नौकरी करते हो वहाँ पे? नौकरी नहीं करते हैं, मतलब कि फर्स्ट बार गए थे हम। इसी के चक्कर में जाना पड़ा, जब हम खुद से शादी किए, अपना मन से शादी किए, तो हमको तो कमाना ही पड़ेगा, तभी तो इसको मतलब कि रख पाएंगे ना। तो हम गए, उसके बाद जाने के बाद फिर 29 तारीख को मेरा घर से फिर भाग गई वो, फिर से भाग गई? फिर दोबारा से भाग गई। फिर 10 दिन के बाद फिर वो लड़की वो मिली। अच्छा। 10 दिन के बाद पकड़ी बार में पुलिस ने सूचित किया है कि लड़की का मतलब कि क्यूल थाना से बरामद हुई है। थाने से? क्यूल थाने से। उसके बाद फिर आने के बाद लड़की से जांच पड़ताल किया हुआ है, वो मैं नहीं जानता, पुलिस ही जानती होगी। उसके बाद आने के बाद लड़की वो अपना घर में चली गई। उसके बाद जाने के बाद मतलब कि जब दूसरा बार भागी थी तो उसका माँ बाप ने आरोप लगाया था, उसने लड़की के माँ बाप ने कहा था कि मेरी बेटी को मतलब कि मार के पीट के भगा दिया गया है, जानबूझ के मार दिया है। मेरा घर में 30 गो 40 गो लेकर के आदमी को बुला करके लेकर के आए, गुंडागर्दी टाइप का तोड़फोड़ करने लगा था। अब मेरी माँ उस टाइम पे ताला मार करके फोन मतलब कि बनवाने के लिए गई हुई थी। अगर मेरी माँ रहती तो पता नहीं मेरी माँ बाप के साथ मम्मी के साथ पता नहीं क्या करते वो लोग, मारपीट जरूर करते थे, क्योंकि ताला वाला भी वो लोग तोड़ दिए थे वो। हाँ। और आप पे एफआईआर वगैरह भी हुआ है? हाँ, मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया है कि लड़का मार के भगा दिया है। मेरे मम्मी पापा के ऊपर केस कर दिया गया है कि लड़की का माँ पीटता है। मेरे पापा के ऊपर भी केस कर दिया, मेरी बहन के ऊपर भी झूठा आरोप लगा दिया कि सब लोग मारता है, पीटता है, घर से बाहर कर देता है, और लड़का दहेज का मांग करता है, ऐसा झूठा आरोप लगाया लड़की ने मेरे ऊपर। और जबकि जब केस उसने करवाया था उस टाइम पे ना तो मेरे पिताजी घर पर थे, ना तो हम थे, ना तो मेरी बहन थी, कोई नहीं था, सिर्फ मेरी मम्मी थी घर पर। जो कि आप लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं मेरी मम्मी के बारे में कैसी है। आप मेरी मम्मी आज तक मेरे ऊपर उसके ऊपर हाथ नहीं उठाई, आज तक कभी भी नहीं उठाई, तो दूसरे से वो क्या पिटवा सकती है वो। तो अब आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? सर मेरा मांग यही है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे मतलब कि न्याय मिलना अभी चाहिए। आपकी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी अभी मतलब कि मेरे घर पे आई हुई है। एक मतलब कि सुमन मतलब कि क्या कहते, सुमन सच तक न्यूज वाला रिपोर्टर है, लेडीज से मतलब कि महिला विकास महिला संस्था वाली है। जबरदस्ती बिना कुछ मतलब कि कागज वागज कुछ नहीं, बिना परमिशन का मेरे घर में चली आई। पुलिस वाला लोकल पुलिस को लेकर के चली आई, जबरदस्ती रखवा दी, बिना कागज का, बिना लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं किया है, जबरदस्ती मेरे घर में मतलब आज ला करके रखवा दी है। कौन रखवाई? महिला संस्था वाली रखवा दी है। क्यों रखवाई? आपके मतलब कोर्ट में मामला नहीं चल रहा है क्या? मेरा मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद भी रखवा दी। इस बात को हम उससे बात भी किए, उसको हम बोले कि आप बिना मतलब की काउंसलिंग किए एक तरफा फैसला सुनवा करके आप चली गई है, ये आपने गलत किया है। आप हमको फोन पर बात करती है, अगर हम नहीं घर पर थे,
हम वहाँ पर फोन पे आपसे हम बात करते, वहाँ पर आते, उसके बाद आपको आप एक तरफा फैसला करके कैसे चले गए? ना तो मेरे मम्मी पापा से आप बात अच्छा। किए, ना आप हमसे बात। प्रमाण है आपके पास, साक्ष्य है कि वो महिला संस्था वाला आई थी आपके पास, घर में रखवा के गई है? हाँ, घर में जब लड़की है तो महिला संस्था वाले भी तो आएगी वो। हाँ। जब लड़की को पूरा प्रूफ है, कुछ बात हुआ है उनसे, ऐसा कोई सबूत है आपके पास? तो लड़की कैसे चल, लड़की अकेले थोड़ा गांव वाले देखे होंगे कुछ? गांव वाले देखे, अगल बगल किसी से आप पूछ सकते हैं कि महिला संस्था वाला आई है, साथ में पुलिस भी लेकर के आए, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो आपकी मांग है कि अब आपको उसके साथ नहीं रहना है? मैं उसके साथ नहीं रह सकता जब हूँ। तक कोर्ट फैसला नहीं देती आप लोग को, आपको उनके साथ नहीं रहना? जब तक कोर्ट फैसला नहीं देगा मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ मैं। देखिए, पूरा मामला हम आपको बताते हैं, जहां पर इनका कहना है कि हर एक मामले में महिला संस्था घुस जाती है और एक तरफा अपने आप को जज बना करके जजमेंट भी कर दे रही है। चूंकि इनका मामला न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय में इनका यह भी कहना है कि न्यायालय जो फैसला सुनाएगी उसको ये लोग मानेंगे, लेकिन उससे पहले महिला संस्था जबरन किसी महिला को जबरदस्ती घर में रखवा दे रही है, वो भी वहां के लोकल पुलिस वालों के साथ जा करके और डरा धमका करके जबरन रखवा दे रही है। आखिरी में आपका क्या मांग है? प्रशासन से क्या मांग है? न्यायालय से क्या मांग है? सर मेरा न्यायालय से यही मांग है कि मतलब कि जो मेरे साथ धोखा हुआ उसका मुझे न्याय मिलना चाहिए, जो मेरे साथ धोखा हुआ है। और जो लड़की का जो शादी 10 साल पहले हुई है, जांच के वजह से जांच किया जाए इसके ऊपर, ठीक है। मुझे तो पता है, मुझे भी पता है कि 10 साल पहले शादी हुआ था, जांच करवा जाए। अगर ये लड़की गलत हुई तो लड़की को सजा मिलना चाहिए, अगर हम गलत होंगे तो हमको भी सजा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बाकी पूरा मामला आप देखने के बाद आपकी जो राय होगी, क्योंकि हम लगातार चाहते हैं कि अतुल सुभाष जैसा मामला लगातार अपने जो भी देख रहे होंगे वैसा मामला दोबारा ना दोहराया जाए, कोई पुरुष दोबारा शोषण ना हो, शोषण का शिकार ना हो और वापस से वैसा कदम ना उठाए। ये पूरा वीडियो दिखाने का हमारा मुख्य उद्देश्य वही था। बाकी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी प्रतिक्रिया के तौर पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।